यहाँ सिर्फ हमका हुक्म चलेगा, हमका, समझे? खूंखार था, ये तो पागल भी लग रहा है। इन 2 घुसपैठियों का दंड कितने बालिश का होगा ये तय करने का हक हमका है, हमका है कि नहीं? बोलो 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 बोलो। यह कापी को है शाकाल। तुम हमका नाम लेते हो, तुम हमका नाम लेते हो। हमको माफी दे दो सरकार, हमको माफी दे दो। आप ठीक है। तो सुनो घुसपैठियों, तुमका दंड हम सोच लिया है। तुमका दंड देगा हमका सबसे बलवान और ताकतवर दावेदार, उसका साथ होगा तुमका सामना। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अरे बोलो बोलो, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। उधर क्या देखिए, उनका देख। अब तुमका अपने प्रेमी को मरते हुए देखना होगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अब इसका शिकार करेगा हमारा दावेदार। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। नहीं शाकाल नहीं, ये घुसपैठिया तो है, इसने हमारे कबीले के आदमी को मारा है, इसको सजा जरूर मिलेगी। और ये दलपति हजूर ही तय करेंगे। ये खूंखार कबीले का दलपति होगा। हाँ, अब हमारी किस्मत का फैसला इस तरंदे के हाथों नहीं है। खूंखार कबीले वालों के पास मौत के सिवा कुछ है ही नहीं। इनका हर फैसला मौत पर ही खत्म होता है। फिक्र मत करो केके, इतनी आसानी से हम मौत मंजूर नहीं करेंगे। चुनारपुर से तो हम बचकर निकल आए, क्या पता था कि हम इन खूंखार लोगों के हाथों में फंस जाएंगे।
हाँ, और यहाँ सभ्या जैसा कोई मददगार भी तो नहीं है। महाराज इस अपराध के लिए सभ्या को कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हें इस राज को अपने सीने में दफ्न करना है। पंडित जी, लगता है महाराज से मिलने आए हैं। हाँ, मुझे उनसे कुछ जरूरी बातें करनी है, वो भी नितांत अकेले में। माफ कीजिएगा, चाहे आपकी बात कितनी भी आवश्यक क्यों न हो, पर आप अभी महाराज से नहीं मिल सकते। तारा, तुम्हें मालूम है ये बात तुम किससे कह रही हो? जी, मुझे मालूम है, पर आपको भी मालूम होना चाहिए कि ये प्रतिबंध महाराज की ताकीद के कारण ही लगाया गया है। महाराज की ताकीद के कारण? जी, वरना आपके सामने मेरी औकात ही क्या है। पंडित जगन्नाथ, आप तो महाराज से तब तक नहीं मिल सकते जब तक सभ्या का काम तमाम ना हो जाए। सभ्या ने तेज सिंह को आजाद करा दिया? ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? महाराज इस अपराध के लिए सभ्या को कभी माफ नहीं करेंगे। तो मुझे मालूम है बद्री, लेकिन तुम्हें इस राज को अपने सीने में दफ्न करना ही होगा, क्योंकि तारा की साजिशों की तफसील सिर्फ सभ्या के पास है। तारा महारानी कलावती को जिस जहरीली नागपाश में लपेट लेना चाहती है, उसका खुलासा केवल तभी हो सकता है जब सभ्या महाराज के सामने बयान दे। वो तो ठीक है पंडित जी, लेकिन तेज सिंह को आजाद कराने का इल्जाम अगर तारा और किसी और चश्मदीद शख्स ने सभ्या पर लगा दिया, तब क्या होगा? नहीं बद्री, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो तब मुमकिन है जब तेज सिंह को छुड़ाने की साजिश में सभ्या को शामिल होते किसी ने देखा होता। ऐसा नहीं हुआ है बद्री। इस नाजुक और विस्फोटक स्थिति को काबू करने का केवल एक तरीका है। वो क्या? वो ये कि तेज सिंह को फौरन गिरफ्तार करके जल्द से जल्द चुनारगढ़ वापस ले आया जाए। यही तो महाराज का भी आदेश है कि तेज सिंह उस नर्तकी को जिंदा या मुर्दा किसी भी हाल में महाराज के सामने पेश किया जाए। बद्री, इस सब में सबसे खतरनाक और पेचीदा बात सिर्फ यही है, जितना जरूरी है तेज सिंह को गिरफ्तार करके वापस ले आना, उससे ज्यादा जरूरी है उस नर्तकी का आजाद रहना। अगर तुम उस नर्तकी को गिरफ्तार करके चुनारगढ़ वापस ले आए तो यहाँ पर अशांति, दुराभिसंधियों और मौत का एक राक्षसी नृत्य शुरू हो जाएगा। हाँ बद्री, महाराज उस नर्तकी को कभी माफ नहीं करेंगे और इसीलिए उसकी भयानक मौत होगी। और इसी वजह से महाराज और महारानी के रिश्ते के बीच एक भयानक दरार पड़ेगी और महारानी अपनी प्रतिज्ञा के हवन कुंड में स्वयं को होम कर देंगी। नहीं पंडित जी, तब तो सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है, मैं उस नर्तकी को नहीं, सिर्फ तेज सिंह को गिरफ्तार करके लाऊंगा। दलपति देवता, हमारे कबीले की चौहद्दी में पैर रखने वाले ये दो घुसपैठिए आपकी अदालत में आपके फैसले के लिए आ पहुंचे हैं। इन दोनों ने संगीन जुर्म किया है दलपति देवता। इसने घुसपैठ किया और कबीले की एक कीमती जान को हलाक कर डाला। हलाक किसका? बचा का, हमका कबीले का नौजवान। दलपति देवता, तो फैसला क्या? इस संगीन जुर्म के एवज में इसका जान 2 बार लेना होगा। तब तो इनका बहुत मजा आएगा। कानून, इस कबीले का कानून, घुसपैठी के जुर्म में इस औरत को 1 बार मरना होगा, लेकिन इस मर्द को 2 बार। तब तो हमको भी दूसरा मजा आएगा। एक घुसपैठी का हलाक,
एक हलाक का हलाक। गिरगिटी कटने से पहले बोल डाल, तुम हो कौन? मैं यार हूँ। अरे यार तो मक्कार होता है, उसका कोई एतबार नहीं होता। उसकी तो गिरगिटी काट देनी चाहिए। गिरगिटी कटेगा तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। क्या बोला? अय्यार कहाँ का? नौगढ़ रियासत का। तुर्रा, नौगढ़ रियासत का अय्यार। नाम? तेज सिंह। नौगढ़ रियासत का अय्यार तेज सिंह। तुर्रा, दलपति देवता, हमें माफ कर दीजिए। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। हम दोनों अभी उसी वक्त यहाँ से निकल जाएंगे। नहीं नहीं, ये लोग माफी का काबिल नहीं है। ये लोग माफी का काबिल नहीं। मुनासिब नहीं, मुनासिब नहीं। दलपति देवता, कानून बोलता है कि गिरगिटी काट सजा से पहले आखिरी ख्वाहिश जान डालो। नहीं, इसका कौन जरूरत है? इसका कौन जरूरत है? ठीक है, मांग डालो, आखिरी ख्वाहिश मांग डालो। दलपति देवता, मौत से पहले हमें सिर्फ आज की रात बख्श दी जाए। दिया, एक रात दिया। हमारे फैसले का इंतजार कर डालो। दलपति बापू, दलपति बापू, ये तो मुनासिब नहीं, ये मुनासिब नहीं। काट डालो गिरगिटी इसका, काट डालो गिरगिटी इसका। शाकाल यहाँ से रुखसत। इतना ही नहीं, इन दोनों को आराम और चैन भी दे डालो। तुर्रा, हैया 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 हैया। आप पंडित जी नहीं है। इन्हें मेहमान खाने पहुंचा दिया जाए। हैया 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 हैया। तुम क्या समझ रहे हो? क्या तुम बच गए? ये सवाल जाके तुम अपने दलपति देवता से करो। दलपति बापू का ही मेहरबानी हमारे कबीले के कानून के खिलाफ है। तुम्हारे कबीले का कोई भी कानून हो, आखिरी फैसला दलपति देवता के हाथों में है। तुमका यहाँ रुकना बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा। हमका शाकाल का ये हमका आखिरी फैसला है। तुमका अपनी ये चिड़ैया को लेके यहाँ से सरपटी फुर हो जाओ, नहीं तो शाकाल तुम दोनों का फूंक डालेगा। उस शाकाल को देखा? वो तो आग उगलता है। कितने भयानक और खतरनाक लोग हैं। और एक बात तो मेरी समझ में ही नहीं आई कि उस दलपति देवता ने मौत का फैसला देते देते हमें जिंदगी कैसे बख्श दी। क्योंकि मुझे तो लगता है इसमें कोई गहरी चाल है। उस दलपति के चेहरे की अजीब सी मुस्कुराहट मेरे शक की गवाह है। पंडित जी चलिए, मैं
गई। पंडित जी, कहाँ हैं आप? महारानी से मिलने का समय हो रहा है। जी, पंडित जी किसी आवश्यक कार्य से बाहर गए हैं, अभी आते ही होंगे, तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। हरिहर, हरिहर। जी पंडित जी, सभी आने वाली थी, आई क्या? जी हाँ, आई थी, आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो कहीं चली गई? जी मैंने देखा नहीं, मैं अंदर किसी कार्य में व्यस्त था। हो सकता है आपकी इंतजार करते करते वो कहीं चली गई हो। चली गई हो? कहाँ चली गई? लगता है देर हो गई। मंदिर तो सुना पड़ा है, शायद महारानी प्रतीक्षा करके चली गई हो। प्रणाम। प्रणाम पुजारी जी, महारानी क्या चली गई? हाँ, वो तो कब की पूजा करके चली गई। अच्छा, हमें आज्ञा दीजिए। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, क्या आपने महारानी से बताया नहीं था कि हमारा आप उनसे मिलने वाले थे? पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी कितना दरवाजे बंद किए? कौन हो सकता है? आखिर कौन हो सकता है बाहर? मुझे तो यहाँ खतरा सा लग रहा है पंडित जी। ये मंदिर की खामोश दीवारें, ये टिमटिमाती हुई पूजा के कलश की ज्योति, ये सब एक और आने वाले तूफान की तरफ इशारा कर रहे हैं पंडित जी। चलिए चलिए यहाँ से निकल चलते हैं पंडित जी। पंडित जी, पंडित जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप खामोश क्यों हैं? जगन्नाथ नहीं हो सकते। आप पंडित जी नहीं है, आप कौन है? मैं समझ गई, तुम शनि हो। हाँ, मैं शनि हूँ, और शनि जिसकी लग्न कुंडली में बैठ जाता है उसका मृत्यु योग शुभ हो जाता है। तुम शनि हो। सभ्या, 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 कहाँ चली गई? सभ्या, प्रेम से तुमने इधर से सभ्या को उतरते देखा? जी नहीं, मैंने नहीं देखा। कहाँ चली गई है? सभ्या! लाखन सिंह जी पंडित, तुमने इस तरह सभ्या को देखा? नहीं पंडित जी, मैं तो अभी अभी आया हूँ। अभी अभी आए हो? ठीक है। प्रणाम पंडित जी। हाँ प्रणाम। तुमने सभ्या को देखा क्या? थोड़ी देर पहले मैंने उन्हें अपने कक्ष की ओर जाते देखा था, उसके बाद पता नहीं कहाँ चली गई। ठीक है। कहाँ चली गई? ये क्या हो रहा है? मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। तुमने तो मुझे जीवन दिया है, मैं तो एक लाश थी। तुम्हारी वजह से मुझे नया जीवन मिला है। जिंदगी देने वाला कभी जिंदगी छूटता नहीं। शैतान से बचा लो, बस मेरी जिंदगी को इतनी मोहलत दे दो।
कैसा मजाक है मेरी जिंदगी का। सुकून भरी मांग को मैं शनि का अभिशाप समझूं। ये आपका आशीर्वाद। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थे सफरा, नौगढ़ का था जो राजकुमार। चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। सभ्या, तुम यहाँ और मैंने सारा चुनारगढ़ छान मारा। तुमने मेरा इंतजार तक नहीं किया। वो इसलिए पंडित जी कि मुझे लगा मुझे यहाँ आना चाहिए। सभ्या, तुम्हारे माथे पर खून कैसा है? क्या बात है सभ्या, बोलो ना। मंदिर के ये बिखरे हुए ज्योति कलश, ये अस्त व्यस्त हालत, क्या किसी ने हमला किया था? बोलो सभ्या, कौन आया था यहाँ? कोई नहीं पंडित जी। कोई नहीं? तो फिर तुम्हारे माथे पर खून कैसा है? मेरी बात का जवाब दो, कौन आया था? एक तूफान। तूफान? इस पल ऐसा लगा जैसे कि इस तूफान में मेरा सब कुछ बह जाएगा। फिर? लेकिन वो तूफान मुझे छूकर चला गया। खैर, तूफान की तबाही का अंजाम तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे माथे पर एक खून, इसका सबब मेरी समझ में नहीं आया। इसमें समझने की क्या बात है पंडित जी? तूफान आएगा तो तबाही शक्तियाँ लाएगा। अचानक चारों तरफ अंधेरा हो गया। हाँ, उसके बाद तुम गिर पड़ी होगी। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर इस दर्द का एहसास तक नहीं है। तो इसलिए पंडित जी कि जब देवी माँ के सामने बलि चढ़ती है तो दर्द का कोई एहसास नहीं होता, सिर्फ प्रारब्ध और पाप से मुक्ति मिलती है। सभ्या, तुम तो पाप से कोसों दूर हो। नहीं पंडित जी, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो पाप से परे हो। हर अच्छाई में बुराई शामिल होती है और हर बुराई में अच्छाई। शायद मेरी अच्छाई में पल रही बुराई की मुझे सजा मिल रही। नहीं सभ्या, भगवान जिसे प्यार करते हैं उसे सजा नहीं, उसे आशीर्वाद देते हैं। तो पंडित जी, मैं इसे देवी माँ का आशीर्वाद समझूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। कानों सुनी बात झूठी हो सकती है तारा, लेकिन आंखों देखा सच कभी झूठ नहीं हो सकता। जिस शनि को तूने सभ्या की मौत बनाकर भेजा, उसी ने उसे दोबारा जिंदगी बख्श दी। तुम इत्तेफाक एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन हर बार नहीं हो सकता। शनि के जाने के बाद पंडित जगन्नाथ जी मंदिर में आए। फिर क्या हुआ? उसे सारी इज्जत मालूम हो गई होगी। नहीं, मंदिर में बिखरी हुई चीजें
और सभ्या के माथे पे खून देखकर उन्होंने सभ्या से पूछा कि तुम्हारे ऊपर कोई जानलेवा हमला हुआ है, तो सभ्या बड़ी होशियारी से बात को टाल गई। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि शनि ने आखिर ऐसा किया क्यों? समझ में तो मेरी में भी नहीं आ रहा तारा, लेकिन हकीकत यही है कि तुमने जो सभ्या की जिंदगी में मौत का तूफान खड़ा किया था वो अब शांत हो गया है। एक तूफान शांत हुआ तो दूसरा तूफान उठ खड़ा होगा, लेकिन शनि के हाथ में जिंदगी की लकीर चाहे कितनी लंबी भी क्यों ना हो, अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसके लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए, वरना ये शनि का बदला हुआ रुख तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है तारा। शनि की बगावत की सजा सिर्फ मौत होगी। आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। जरूरत के मुताबिक अब उस अचूक हथियार का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये ऐसा विष है जो 5 तत्वों को मिलाकर बनाया गया है। ऐसा विष समंदर मंथन के बाद भी नहीं पैदा हुआ था। जैसे ही ये तीर शनि के जिस्म में उतरेगा, वो हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएगा। मैं जो भी कर रहा हूँ पूरे होश हवास में कर रहा हूँ। शनि अब हमारे भरोसे के काबिल नहीं रहा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? शनि ने सभ्या को जिंदा छोड़ दिया है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि ये भी एक इत्तेफाक की बात हो। इत्तेफाक, इत्तेफाक, और वो भी बार बार। तारा ने अब यही फैसला किया है कि शनि को अब खत्म कर दिया जाए। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। सुल्ताना, तुम क्यों नहीं समझती ये शनि के बदले हुए तेवर हमें किस मकाम तक पहुंचा सकते हैं? ये मेरी बात हमेशा याद रखना अगर, अगर शनि पर कोई भी आंच आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये मेरी आखिरी चेतावनी है। तुम यहाँ से जा सकते हो। इसका फैसला तो तारा करेगी। मैं तुम्हें आगाह करके आई हूँ। अब तुम चुनारगढ़ में महफूज नहीं हो। वो इसलिए कि तारा ने अभी अभी तुम्हारी जान लेने की साजिश की थी। ये तो गनीमत है कि ऐसे पर मैं वहां पहुंच गई और तारा की साजिश नाकामयाब हो गई। वरना तुम उसके अचूक वार से बच नहीं सकते थे। शनि, मैं तुमसे आज वो बात कहना चाहती हूँ जो मैं अब तक न कह सकी। आज तक मैं सिर्फ तुम्हारी ही जीती रही और अब जो मरूंगी वो भी तुम्हारी खातिर होगी। शनि, तुम्हारी क्यों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मोहब्बत में क्यों का कोई जवाब नहीं होता। तुम नहीं जानते, मेरी जिंदगी में मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं। गुंजाइश है तो सिर्फ नफरत की।
मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भले ही मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम मुझसे नफरत भी नहीं करते। इसी मोहब्बत के जज्बात की वजह से मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई भी किसी किस्म का तुम पर हमला करे। शनि, तारा बहुत खतरनाक हो चुकी है। हाँ, हमें होशियार रहना होगा। हाँ, मैं खतरनाक हूँ। शनि को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और जो शनि की जान लेने की कोशिश करेगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम उस शख्स के लिए मुझसे दुश्मनी मोल ले रही हो जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया। तुम्हें गलत फहमी हुई है तारा। शनि तुम्हारे साथ विश्वासघात क्यों करेगा? उसने के सामने तो अच्छे अच्छे लोगों ने घुटने टेक दिए। शनि तो एक मामूली आदमी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे सभी से प्यार हो गया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो सभी हर बार उसके हाथों से बचती जाती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी अपनी कोई मजबूरी हो। मजबूरी एक बार हो सकती है, हर बार नहीं होती। अगर शनि के मुकद्दर में आशिक बनना लिखा है तो तारा के हाथों मरना भी उसके मुकद्दर में लिखा है। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी तारा। सभ्या को खत्म करने का काम शनि जरूर पूरा करेगा। शर्तनामे के मुताबिक शनि अपनी शर्त जरूर पूरा करेगा। ठीक है, मैं उसे एक आखिरी मौका और देती हूँ, लेकिन अगर इस बार भी शनि ने शर्तनामे को भूलकर सभ्या से कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो मैं जिंदगी से उसका रिश्ता तोड़ दूंगी। सभ्या, सभ्या। क्या बात है पंडित जी, आप इतने उत्तेजित क्यों नजर आ रहे हैं? क्या महाराज के साथ मुलाकात का समय तय हो गया? नहीं, मैं वहीं से आ रहा हूँ। मैं महाराज से तुम्हारी मुलाकात करवाना चाहता था, लेकिन फिलहाल वो रास्ता ही बंद हो गया। क्या हुआ? तेज सिंह के फरार होने का शक महाराज को दो व्यक्ति पर है। कौन से दो व्यक्ति पर? क्या महाराज का शक मुझ पर है? लेकिन जो पहरेदार मेरे खिलाफ गवाही दे सकते थे उन्हें तो मैंने मार डाला था। महाराज के शक के दायरे में दूसरा कौन है? महाराज का शक तुम पर नहीं, बद्री और मुझ पर है सभ्या। क्या आप और बद्री? हाँ, महाराज का कहना है कि बद्री ने उसे फरार कराया है तो वो तेज सिंह को कभी पकड़ के नहीं लाएगा, और अगर वो उसे पकड़ के ले आता है तो इसका मतलब तेज सिंह के फरार होने की जिम्मेदारी बद्री पर नहीं, मुझ पर है। मेरी गलती की वजह से महाराज और आपके बीच गलतफहमी हुई है, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जाकर महाराज को सब कुछ साफ साफ बता दूंगी। तुम ऐसा कभी नहीं करोगे सभ्या। क्यों? इसके दो कारण हैं। क्या? क्योंकि इस गद्दारी का जिम्मेदार अगर महाराज तुम्हें ठहराते हैं तो तुम पर से उनका विश्वास हमेशा के लिए उठ जाएगा, और तुम जो तारा का राज फाश करने वाली हो उस पर महाराज कतई यकीन नहीं करेंगे, और तारा का शिकंजा महाराज पर और भी ज्यादा कस जाएगा। लेकिन महाराज के करीबी होने के कारण आप तो यह गलतफहमी दूर कर सकते हैं ना? नहीं सभ्या, संदेह और नाराजगी के कारण महाराज ने मुझसे मिलने पर भी बंदिश लगा दी है। जब तक तेज सिंह के फरार होने का जिम्मेदार और राजदार व्यक्ति महाराज के सामने पेश नहीं होता तब तक ये गुत्थी नहीं सुलझ पाएगी। ये गुत्थी सुलझाने के लिए ही मैं महाराज के सामने पेश होना चाहती हूँ। सभ्या, मुझे पूरा यकीन है कि बद्री के वापस आते ही ये गुत्थी अपने आप सुलझ जाएगी, क्योंकि वो शर्तिया तौर पर तेज सिंह को गिरफ्तार करके लाएगा। मेहमान, दलपति देवता के हुक्म से ये वस्त्र आपके लिए। आप स्नान कर लीजिए, रख दो। ठीक है, तुम जाओ। जी जी। केट की ये मेहमान नवाजी तो ठीक है, लेकिन मौत की तलवार फिर भी हमारे सर पे लटक रही है, और इससे पहले कि ये हमारे सर पे गिरे हमें यहाँ से फरार होने का रास्ता निकालना ही पड़ेगा। तुम ध्यान से सुनो, आज की रात कैसे भी। मेहमान, दलपति देवता ने फल आपके लिए भेजे हैं। ठीक है, रख दो और तुम जाओ। और सुनो,
अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। मौत के बदले में इतनी जबरदस्त मेजबानी, इस तुर्रा के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। हमें फौरन इस चाहती का मुआयना कर लेना चाहिए। जगह जगह पर रक्षक तैनात हैं। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं। रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा केकी। तुम ऐसा करो, तुम पूरब की तरफ जाओ, मैं पश्चिम की तरफ जाता हूँ और मुआयना करता हूँ। यहाँ से निकलने का क्या जरिया हो सकता है ये पता लगाना जरूरी है। ठीक है, चलो। हैया हैया हो हा, 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 हैया। यार, तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रह गई? दलपति जानना चाहता है कि अगर कमी रह गई हो तो बोल डालो। कमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि ये कहिए दलपति देवता कि खातिरदारी कुछ जरूरत से ज्यादा ही थी। ऐसी मेहमान नवाजी हमें जिंदगी में नसीब नहीं हुई। दलपति का दिल